नमस्कार, मैं राजीव सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको शिक्षा वनडे एकेडमी के इस YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से आप दरोगा की बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं, भीड़ से अलग होकर के अपने आप को कैसे रख सकते हैं, कैसे इस शोरगुल के माहौल में आप बेहतर ढंग से वास्तव में दिशा निर्देश पर काम करते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपसे कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू की जाएंगी यहां YouTube चैनल पर भी फ्री ऑफ कास्ट, और आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए, बिना बात किए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी हल्ला गुल्ला के, तथ्यात्मक तरीके से समझते हुए चीजों को हम आगे बढ़ेंगे। शिक्षा वनडे एकेडमी प्रयागराज आपके लिए, आपके साथ हमेशा हर पल यहां पर उपस्थित है। आइए आगे चलते हैं। मैं राजीव सिंह 2015 बैच में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ हूं, और उसी कड़ी में मैं आज आपके साथ, आपके बीच में आपको दिशा निर्देश देने के लिए उपस्थित हूं। मैंने आपसे बताया था पिछले वीडियो में कि मूल विधि और संविधान पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज संविधान और मूल विधि को पढ़ने के लिए कुछ बातें हमें जानना आवश्यक है, जैसे स्वयं संविधान क्या है, स्वयं संविधान क्या है, फिर मूल विधि आज कानून क्या है, फिर जब हम संविधान पढ़ रहे होते हैं तो इस दौरान हमें कुछ बातें और निकल करके आती हैं, जैसे संविधान में अनुच्छेद होते हैं। अनुच्छेद क्या है? कोई अधिनियम या कानून होता है तो उसमें धाराएं होती हैं। ये धारा क्या होती है? फिर हाल फिलहाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी विषय पर अपना निर्णय देते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ नियम बना देने भर से कोई कानून पारित नहीं हो जाता, बल्कि किसी समस्या के लिए नियम बनाना काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि नियम कानून से अलग है। तो ये नियम क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, इसके आगे चलते हुए हम देखेंगे कि जब कोई कानून बनाने की प्रक्रिया पर हम बातचीत करते हैं तो सामान्यतः दो शब्द निकल करके आते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में दो शब्द निकल करके आते हैं, एक विधेयक होता है, और दूसरा होता है स्वयं कानून, या उसका जिसे हम कहते हैं अधिनियम। तो ये विधेयक क्या होते हैं, ये अधिनियम क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम मूल विधि संविधान अंधी दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये मूल विधि क्या है, ये कानून क्या है, ये संविधान क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में एकरूपता क्या है, इन बातों को समझे बिना हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे। रेगुलर क्लासेस जब होंगी, बार बार इन शब्दों को हम यूज करेंगे और आपके लिए एक समस्या बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में हमें बेहतर ढंग से इनको समझ लेना आवश्यक है। आइए चलते हैं, बिना किसी फॉर्मेलिटी के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम संविधान और कानून को समझने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं उस समय की जब समाज पूर्व वैदिक समय में था, और उस समय समाज में सामान्यतः कानून जैसी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती है, और समाज सामान्यतः रीति और रिवाजों से व परंपराओं से चल रहा होता है, पूर्व वैदिक समाज, रीति रिवाज, परंपराएं, एक समूह है, समुदाय है, और उसके कुछ रीति हैं, रिवाज हैं। न इस समय राज्य है, न सरकार है, बस कुछ मान्यताएं हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ रीति है, कुछ रिवाज हैं। समाज में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये बातें सामान्यतः देखी जा रही हैं।
इन रीति रिवाजों को धीरे धीरे जब एक बृहद क्षेत्र में लागू कर दिया जाता है तो यह रीति रिवाज एक क्षेत्र विशेष के लिए, एक भूखंड विशेष के लिए, एक क्षेत्रफल विशेष के लिए कुछ नियम के रूप में लागू हो जाते हैं। जो अभी एक छोटे से क्षेत्र में था रीति रिवाज, परंपरा या मान्यता, जब उसका विस्तार हुआ तो वह एक क्षेत्र के लिए नियम के रूप में दिखाई देता है। बिल्कुल सहज भाषा में समझने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल एकदम सहजता के साथ, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रीति रिवाज से आगे निकल करके हम नियम के पास तक पहुंचते हैं। जब हम इन नियमों को, जब राज्य, आधुनिक जो लोकतांत्रिक राज्य है उनमें जब विधायन की प्रक्रिया के माध्यम से, संसद में पारित करने के माध्यम से इन नियमों को हम मान्यता प्रदान करते हैं तो यह कानून या विधि बन जाती है। किसी समाज के रीति रिवाज, परंपराओं और मान्यताओं, नियमों, उपनियमों आदि का वैधानिक स्वरूप वह एक कानून होता है। किसी भी समाज के रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं, नियमों, उपनियमों आदि के वैधानिक स्वरूप को हम कानून कहते हैं और यह राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, राज्य के द्वारा इसे मान्यता प्रदान किया गया होता है। और इन कानूनों को जहां से ताकत मिलती है, जिनके स्रोत होते हैं यह कानून, वह है संविधान। अर्थात संविधान जो है यह कानून का सर्वोच्च स्रोत है। कानून के बनाए जाने का अंतिम स्रोत जो है वह संविधान है। इनसे निकलने वाली भावनाओं से हम कानून का निर्माण सामान्यतः करते हैं। तो अब हमें यह समझ लेना है कि यह कानून और संविधान या विधि और संविधान क्या है। संविधान सामान्यतः विभिन्न अनेक प्रकार की विधियों का एक स्रोत है। इसको हम अलग से भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस ग्राफ को आप देखिए और इसको बिल्कुल उसी तरह से समझिए जैसे हमने बताया है आपको। तो आपको रीति रिवाज, समाज से पहले का जो समूह में हम रहते थे लोग, हमारे पूर्वज जो रहा करते थे, जब समाज जैसी किसी संस्था का भी आविष्कार नहीं हुआ था, फिर यह समाज यह समूह जब समाज के रूप में आता है तो यही रीति रिवाज, परंपराएं उस समाज के नियम, विनियम, उपनियम के रूप में लागू हो जाते हैं। और जब यही नियम विधायी संस्था जैसे संसद इत्यादि से पारित होकर के एक बृहद क्षेत्र पर लागू हो जाती है तो उसे हम कानून कहते हैं। लेकिन ये कानून हर बार और हमेशा संसद से पारित होते हैं या संसद से जैसी कोई संस्था से पारित होते हैं और इनका मुख्य स्रोत जो होता है वह संविधान है। कोई भी संविधान, किसी भी देश का संविधान अपने यहां लागू होने वाले तमाम विधियों की, तमाम नियमों के, तमाम कानूनों की जननी होता है। ठीक है भाई, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आपको यह बात समझ में आ गई है और इससे आगे बढ़ते हैं। इस पर बहुत अधिक यहां से प्रश्न सामान्यता नहीं आएंगे, लेकिन समझना आवश्यक है। बार बार एक ही बात कही जाएगी, एक ही बात सुनी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बातचीत अनिवार्य रूप से कर लें। संविधान को हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि जैसा हमने आपसे बताया था कि इस खंड में, मूल विधि और संविधान और सामान्य ज्ञान वाले खंड में हम सबसे अधिक जो प्रभाव देखते हैं वो संविधान का ही देख रहे होते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें संविधान पर ही ज्यादा फोकस करना है। आपके डाउट्स भी, आप लगातार वनडे एग्जाम्स दे रहे होते हैं और ऐसे में आपके लिए यह जो है प्रश्न ज्यादा गंभीर है कि आपके लिए जीके और संविधान जैसे विषय पर आप उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन इस परीक्षा में इसका एक अहम रोल है और इसलिए हम लोग सबसे पहले संविधान पर ही बातचीत करेंगे। हमने कहा कि संविधान सामान्यतः कानूनों का स्रोत होता है, लेकिन संविधान सिर्फ इतना ही नहीं है। संविधान इतना ही नहीं है। संविधान में दो शब्द दिखाई पड़ते हैं, सम और विधान। सर्वश्रेष्ठ विधान ही संविधान है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में लागू कोई सर्वश्रेष्ठ कानून या विधान, यह क्या है? संविधान है। किसी भी समाज में लागू कोई भी सर्वश्रेष्ठ कानून, जो भी सर्वश्रेष्ठ कानून है वह या विधान है, वह
संविधान है, या विशेष कानून, विशेष विधान ही संविधान है, विशेष कानून ही संविधान है। ऐसा एक समझ हमारे पास होना चाहिए, ऐसा एक समझ हमारे पास सामान्यतः मिलना चाहिए। आइए आगे देखते हैं, संविधान इतना ही है या इससे आगे भी है? संविधान सिर्फ सर्वश्रेष्ठ विधान या कानून ही है या इससे आगे भी है? विशेष विधान या विशेष कानून ही है या इससे आगे भी है? समझने का प्रयास करेंगे। आइए, सामान्यतः संविधान में क्या होता है? संविधान में किसी राज्य के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में एक आदर्शात्मक तरीके से वर्णन होता है। जैसे हमारे ग्रंथ हैं, हमें कुछ आदर्श की बात बताते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, वैसे ही बिल्कुल उसी प्रकार से संविधान जो है वह हमारे राज्य को कुछ नैतिक, कुछ उनके जो अंग हैं उनको कुछ दिशा निर्देश, कुछ आदर्शात्मक दिशा निर्देश देता हुआ दिखाई देता है। तो सबसे पहले संविधान को हमने देखा, किसी भी राज्य में लागू सर्वश्रेष्ठ विधान ही संविधान है, विशेष विधान ही संविधान है। लेकिन अब से आगे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या है भाई? संविधान एक आदर्शात्मक दस्तावेज है, एक आदर्शात्मक दस्तावेज है, एक आदर्शात्मक दस्तावेज है। क्या? संविधान एक आदर्शात्मक दस्तावेज है। पहली बात, आदर्शात्मक क्यों है? हम इसे आदर्शात्मक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें सरकार के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का वर्णन होता है। क्योंकि इसमें सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का वर्णन होता है, दायित्वों का वर्णन होता है। अब इससे आदर्श का क्या लेना देना है? सिर्फ कर्तव्य और उत्तरदायित्व का वर्णन होता है। ध्यान रखिएगा, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का वर्णन होता है, उसे किस प्रकार से निर्वहन करना है, यह सामान्यतः संविधान इस मसले पर चुप ही दिखाई देता है। तो हमें बात करना है कि संविधान एक आदर्शात्मक दस्तावेज है जिसमें सरकार के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का वर्णन होता है। आगे चलते हैं। तो क्या बस इतना ही है संविधान? तो क्या बस इतना ही है संविधान? इसे हम देखेंगे आगे। इसमें नागरिकों के साथ ही इसमें नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन होता है, संविधान में नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन होता है। साथ ही साथ ये किस सिद्धांत पर, किस प्रकार इसका अनुपालन करेंगे, किस प्रकार इसका अनुपालन करेंगे, इस सिद्धांत का भी वर्णन होता है। मतलब यह कि संविधान एक आदर्शात्मक दस्तावेज है जिसमें सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का वर्णन होता है। इतना ही नहीं, इसमें नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी शामिल किया जाता है तथा इन अधिकारों एवं कर्तव्यों को वह किन सिद्धांतों के आधार पर अनुपालित करेंगे, किन सिद्धांतों के आधार पर उसका अनुपालन करेंगे, इसका भी वर्णन संविधान में होता है। चूंकि सरकार के कर्तव्य या नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, यह अधिकार कर्तव्य, ये सारी बातें एक आदर्श की तरह लिखी होती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, एक सरकार होगी, नागरिक होंगे, उनके अधिकार होंगे, यह सब पढ़ करके ही समझ में आते हैं कि यह आदर्शात्मक है, यह जो है आइडियलिज्म है। इसलिए इसको, संविधान को राज्य को निर्देशित करने वाला, सरकार को निर्देशित करने वाला और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों को
बताने वाला एक आदर्शात्मक दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। जहां तक उम्मीद है इन 3 पॉइंट्स में जितनी आपको जरूरत है उतनी समझ आपने बना लिया होगा। इसको हम लेकर के आगे चलते हैं, इस पर और भी बातचीत करते हैं। आइए फिर से हम लोग बातचीत करते हैं इस पर। संविधान की बात हो गई है। अब संविधान, और इसके पहले हमने कानून के विषय में भी जाना, तो अब हम बात करेंगे संविधान को बनाने वाले नियम की, जिसे हम सामान्यतः अनुच्छेद के रूप में जानते हैं। आइए, अनुच्छेद क्या है? जब हम संविधान पढ़ते हैं तो कहते हैं कि संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। तो ये अनुच्छेद होते क्या है? अनुच्छेद वह नियम है, अनुच्छेद वह नियम है जिनसे मिलकर संविधान बनता है। अनुच्छेद वह नियम है जिनसे मिलकर संविधान का निर्माण होता है। जबकि धारा जो है, धारा क्या है भाई? धारा वह नियम है जिससे मिलकर के किसी अधिनियम का निर्माण होता है। वह नियम है जिससे मिलकर किसी अधिनियम या कानून का निर्माण होता है। ठीक है भाई, का निर्माण होता है। अभी आपको समझ लेना है कि जिन नियमों से मिलकर के संविधान का निर्माण होता है वह अनुच्छेद होते हैं, और जिन नियमों से मिलकर के किसी अधिनियम का निर्माण होता है उसे हम धारा कहते हैं। जैसे अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9 इत्यादि, बहुत सारा। उसी प्रकार से जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 302, तमाम इस तरह से जो है 302 और भी तमाम इस तरह से जितने भी अधिनियम आपके पास हैं, 11, 12 जो भी आपके सिलेबस में है, उनके जो नियम उपनियम हैं उनको आप जो है धारा के रूप में, उपधारा के रूप में जानते हैं। और संविधान का जो बात है वह अनुच्छेद के रूप में जानी जा रही है। ठीक है भाई, आइए जिस पर बातचीत किया गया था उसको आगे बढ़ाते हैं। अब जब हम बातचीत कर रहे हैं तो यहां एक शब्द और निकल करके आता है, वह है अधिनियम। अब अधिनियम क्या है? और अधिनियम से पहले एक शब्द और आता है कि भाई ये विधेयक क्या है? अधिनियम हमने अभी चर्चा में शामिल किया और वो शब्द आया। ठीक है, आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि अधिनियम और विधेयक क्या होते हैं। विधेयक, ये विधेयक क्या है, बातचीत इस पर करते हैं। विधेयक, तो हम बातचीत विधेयक और अधिनियम पर करेंगे। किसी भी कानून का वह स्तर जिसको कि संसद में प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी कानून का वह स्वरूप जिस संसद में प्रस्तुत किया जाता है, वह स्वरूप जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है विधेयक कहा जाता है। वह कानून का वह स्वरूप जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह विधेयक होता है, एक विधेयक। ठीक है भाई, फिर आता है अधिनियम। अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तमाम आपका सिलेबस में अधिनियम शब्द का जगह जगह प्रयोग किया गया है और ऐसे में अधिनियम को समझना हमारे लिए आवश्यक है। बिना अधिनियम को समझे हम क्या है यह अधिनियम, इसको जाने बिना हम अलग अलग जो अधिनियम दिए हैं उसे पढ़ते हैं तो हम अधूरा सा लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जो पढ़ना है उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। आइए अधिनियम पर बात करते हैं। जब कोई विधेयक संसद से पारित हो, संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत, कोई विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत अधिनियम बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कानून भी कहते हैं। जब तक संसद में पारित नहीं है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं है, कोई प्रस्ताव जो सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है वह जो है विधेयक होता है। वह लोकसभा से पारित हुआ तो विधेयक ही है, फिर राज्यसभा से पारित हुआ तो भी विधेयक है, और अब जब हस्ताक्षर हो जाएगा राष्ट्रपति का दोनों सदनों से पारित होने के बाद तो वह जो है अब अधिनियम बन जाता है। इस बात को हमें बेहतर ढंग से समझ लेना चाहिए। वीडियो को बहुत लंबा न करते हुए आज के लिए यहीं पर हम लोग रुकेंगे। आगे फिर से हमारे जो रीजनिंग है, मैथ है, इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो आकर के आपसे मिलते रहेंगे। जैसे ही फिर से अगला वीडियो आता है तो हम लोग मुख्य रूप से संविधान पर इस पर बातचीत शुरुआत करेंगे। शिक्षा वनडे एकेडमी, मैं राजीव सिंह आपको बेहतर से बेहतर तरीके से मूल विधि और संविधान ही नहीं बल्कि यूपीएससी के सभी भागों को बेहतर ढंग से यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। समय समय पर ये वीडियोज आपके पास आते रहेंगे। मैं स्वयं 2015 बैच सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस में चयनित हूं, तो मुझे आपके दर्द को, आपके संघर्ष की कथा को बेहतर ढंग से मुझे इस बात का अंदाजा है और मैं समझता हूं कि आपको कितने मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन वह मेहनत किस दिशा में जाएगी, वह मेहनत किस प्रकार से आपको बेहतर से बेहतर ढंग से आप की ऊर्जा का उपयोग कराएगी, इसके लिए भी मैं चाहूंगा कि आपसे समय समय पर बात करता रहूं। आगे आने वाले वीडियोज में मैं राजीव सिंह आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।